श्री ललिता के कुंज में राधा रानी शहतूत के वृक्ष की छाया में विराजमान है। शहतूत का वृक्ष अत्यंत हरा है, उसमें हरे हरे एवं लाल लाल शहतूत के फल लगे हैं। उसकी जड़ के पास अत्यंत सुंदर नीले रंग की मखमली कालीन बिछी हुई है। उसी पर श्री प्रिया बैठी है। कालीन पर मखमली मसनद है। श्री प्रिया उसी पर आधी लेटी हुई अवस्था में बैठी है। श्री प्रिया का मुख पूर्व की ओर है। मसनद के उत्तरी तरफ एक सुंदर छोटी तिपाई, जो मसनद से थोड़ी कम ऊंची है, पड़ी है। उसी तिपाई पर रखकर चित्रा रानी पश्चिम एवं दक्षिण की ओर मुख किए हुए एक चित्र बना रही है। श्री प्रिया उसी चित्र पर दृष्टि डाले हुए देख रही है। चित्रा कूंची लेकर बड़ी चतुराई से पर बहुत शीघ्रता से चित्र में रंग भर रही है। अब प्रिया मसनद पर अपने बाएं हाथ की कुहनी को ऊंचा उठाकर तथा उसी हाथ की हथेली पर अपने बाएं कपोल को रखकर पैर फैलाकर लेट जाती है तथा बड़ी गंभीरता से चित्र को देखने लगती है। चित्रांकन प्रायः समाप्त हो चला है। श्री प्रिया उसे देखकर अतिशय आश्चर्य में भर जाती है, पर बिल्कुल चुप है। चित्रा कभी कुछ जोर से, कभी धीरे धीरे हंसती जा रही है तथा चित्र में रंग भरने का काम शीघ्रता से समाप्त कर रही है। श्री प्रिया के पीछे पीठ के पास विशाखा बैठी है तथा ललिता वहां से कुछ दूर पर हटकर पूर्व की ओर मुख किए रूप मंजरी से बहुत गंभीरता से कुछ बातें कर रही हैं। ललिता कभी कभी पीछे रानी की ओर देखकर मुस्कुरा देती है तथा फिर मंजरी से बातें करने लग जाती है। रूप मंजरी पैरों के पास बैठी हुई धीरे धीरे श्री प्रिया के पैरों को दबा रही है एवं मुस्कुरा मुस्कुराकर उधर ही देखती जा रही है जिधर चित्र बन रहा है। चित्र में रंग भरना समाप्त हो जाता है। चित्र के 3 भाग हैं। चित्र सुनहला है। चित्र वाले पन्ने के नीचे वाले आधे हिस्से में एक चित्र है तथा ऊपर वाले आधे हिस्से को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 चित्र बनाए गए हैं। इस प्रकार एक ही पन्ने पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र में यह दिखलाया गया है कि यमुना का सुंदर किनारा है। घाट पर श्री प्रिया गगरी भर रही है। कुछ दूर पर घाट के ऊपर श्री श्याम सुंदर कदंब की एक टहनी को झुकाकर उससे फूल तोड़ रहे हैं। श्री प्रिया कणखी से उन्हें देख रही है। दूसरे चित्र में यह अंकित हुआ है कि उसी घाट के पास ही एक कुंज है। उसके दरवाजे पर श्री प्रिया भौहें टेढ़ी किए हुए खड़ी हैं। आंखों से तो प्रेम झर रहा है, पर कपट क्रोध का ढंग मुंह पर बनाए हुए खड़ी है। श्री श्याम सुंदर प्रिया के चरणों में झुके हुए हाथों से उनके चरणों को छू रहे हैं। तीसरे चित्र में यह दिखलाया गया है कि श्री प्रिया का बायां हाथ श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में है तथा एक दूसरे को निर्निमेष नेत्रों से देख रहे हैं। श्री प्रिया की गगरी वहीं टेढ़ी होकर पड़ी है, उससे जल गिर रहा है तथा दूर पर श्याम सुंदर की गायें मुंह के वन में दूर चली गई हैं। चित्रा रानी रंग भरने की कूंची को नीचे रख देती है तथा एक दूसरी कूंची में सुनहला रंग भरकर बड़े सुंदर अक्षरों में चित्र के नीचे ये पद लिख देती है। एरी आजकाल सब लोग लाज तजाए दौड़, सीधे हैं सबे विधि स्नेह सरसाइबो। ये रसखान दिन है में बात फैल जहे, कहां लो सयानी चंद हायन छिपाइबो। आज हो निहारियो वीर, निपट कालिंदी तीर, दौड़ को दून सौ मुख मुस्काइबो। दौड़ परे पयों, दौड़ लेत हैं बलेया, उन्हें भूल गई गयाओं इन्हें गागर उठाइबो। राधा रानी पद को पूरा पढ़कर चित्रा के हाथ से चित्र छीन लेती है तथा प्यार से चित्रा के कपोल पर एक हल्की चपत लगाकर कहती है, चंद कही की, तू ये कैसे जान गई? मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं कहा था। चित्रा हंसती हुई कहती है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे तो आज ललिता ने कहा था कि बहन, मुझको आज समय नहीं मिलेगा, तू आज श्याम सुंदर के आने से पहले पहले ऐसे 3 चित्र बना दे, इसलिए प्रातःकाल से ही इनमें लगी थी। श्री प्रिया जू चित्र को लेकर बड़ी प्यार भरी दृष्टि से उसे देखने लग जाती है, फिर आंखें मुंह कर कुछ सोचने लग जाती है। चित्रा उनके हाथ से चित्र को लेना चाहती है, इसलिए धीरे से उसे खींचती है, पर रानी की आंखें खुल जाती हैं। वे कहती हैं, वाह वाह, तू भी आजकल मुझे तंग सीख गई है। चित्रा हंसने लगती है तथा कहती है, नहीं, देखने के लिए ले रही थी कि इसमें कहीं कोई भूल तो नहीं रह गई। श्री प्रिया चित्रा की बात सुनकर मुस्कुराती हुई पुनः आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें बंद रखकर उसी पद को धीरे धीरे गुनगुनाने लग जाती हैं। शहतूत वृक्ष के चारों ओर शरीफे का वन है। सुंदर सुंदर बड़े बड़े शरीफे के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें पके हुए फल लटक रहे हैं।
कई फलों पर तोते बैठे हुए चोंच से उसमें छेद बना रहे हैं। शरीफे की सघन वृक्षावली से वह शहतूत का स्थान इतना घिरा हुआ है कि बाहर की कोई भी चीज किसी तरफ से बिल्कुल नहीं दिखती। श्रीप्रिया कुछ देर बाद आंखें खोलकर इधर उधर देखती है, फिर दृष्टि ऊपर उठाकर नीले गगन की ओर देखने लग जाती है। नीले गगन की नीलिमा की ओर ध्यान जाते ही श्रीप्रिया को आकाश में श्याम सुंदर की छवि दिखने लग जाती है। श्रीप्रिया देखती हैं कि एक श्याम सुंदर ठीक ऊपर खड़े हैं, फिर कुछ दूर पर दूसरे श्याम सुंदर खड़े हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे श्याम सुंदर। इस प्रकार समझे गगन में ही श्रीप्रिया को श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखने लग जाते हैं। श्रीप्रिया बोल उठती है, 1 2 5 10 20 50 1000 लाख करोड़ असंख्य। वाह प्रियतम, वाह तुम्हें अच्छी ठिठोली सूझी है। प्रिया की बात सुनकर सखियां प्रेम में डूब जाती हैं, पर ललिता श्रीप्रिया की बात सुनकर उनके पास चली आती है तथा जोर से हंसकर कहती हैं, एक श्याम सुंदर के कारण तो मैं तुम्हें संभालते संभालते परेशान हो गई हूं, अब असंख्य श्याम सुंदर आए हैं, तब तो मेरी क्या दशा होगी पता नहीं। ललिता की बात सुनकर रानी कुछ लज्जा सी जाती है तथा कुछ संभल कर गंभीर होकर चुपचाप बैठ जाती है। इसी समय दबे पांव श्याम सुंदर दक्षिण की ओर से आकर शरीफे की वृक्ष की ओट में खड़े हो जाते हैं। श्रीप्रिया की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती, सखियां भी उन्हें नहीं देखती, पर श्याम सुंदर सबको अच्छी तरह देख रहे हैं। श्रीप्रिया ललिता से कहती है, ललिते तू जानती है आसमान नीला क्यों है? ललिता मुस्कुराकर कहती है, ना मैं तो नहीं जानती। रानी कुछ छेड़ी सी होकर चुप हो जाती है, पर कुछ देर बाद कहती है, देख श्याम सुंदर अभी तक नहीं आए, कल मुझे पतंग उड़ाना सिखा देने के लिए कह गए थे। आसमान को देखकर श्याम सुंदर की बात याद आ गई। रानी की बात सुनकर ललिता मुस्कुराकर फिर गंभीर बन जाती है। श्याम सुंदर धीरे से अपनी चादर को हवा में उड़ा देते हैं। पीतांबर एक बार हवा में उड़कर फिर शरीफे की डालियों पर गिर जाता है। सखियों की दृष्टि उधर ही चली जाती है, पर प्रिया उसे नहीं देख पाती। श्रीप्रिया कुछ देर बाद कहती है, री वह चित्र कहां गया? चित्र श्रीप्रिया के हाथ में ही था, पर श्रीप्रिया का प्रेमपूर्ण मस्तिष्क अब ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, इसलिए अपने हाथ में रखे हुए चित्र को भी श्रीप्रिया भूल जाती है। ललिता बड़ी तेजी से कहती है, वह देखो चित्रा ने उस शरीफे के वृक्ष में उसे छिपा दिया है। उसी समय ललिता उसी वृक्ष की ओर इशारा कर देती है जिसके पीछे श्याम सुंदर खड़े थे। श्रीप्रिया उधर ताकने लग जाती है, पर उनकी आंखों में तो श्याम सुंदर भर गए थे। प्रत्येक वृक्ष की जगह, प्रत्येक लता की जगह उन्हें श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिख रहे थे। अतः प्रिया ये सोचने लगती हैं कि मेरा मस्तिष्क तो ठीक है नहीं, मैं श्याम सुंदर के सिवा कुछ भी नहीं देख पा रही हूं। चित्र की बात याद आ गई थी, पूछ बैठी, पर अब इन सब के कहने के अनुसार उधर नहीं जाती हूं तो ये सब हंसेंगे। अतः श्रीप्रिया यंत्र की तरह आधी बावली सी होकर जिधर ललिता ने इशारा किया था उधर ही बढ़ने लग जाती है। चित्र उनके हाथ से मसनद पर गिर जाता है। श्रीप्रिया आगे दक्षिण की ओर बढ़कर ठिठकी सी होकर खड़ी रह जाती है और सोचती हैं कि मुझे क्या हो गया है। श्याम सुंदर तो एक है, फिर इतने श्याम सुंदर कहां से आ गए? मेरे प्रियतम मुझसे कोई खेल खेल रहे हैं या मेरी आंखों में ही कोई दोष हो गया है? यह सोचती हुई श्रीप्रिया इधर उधर देखने लगती है, पर दाहिने बाएं सामने उन्हें बिल्कुल प्रियतम श्याम सुंदर दिख पड़ते हैं। रानी सोचती है, अच्छा एक काम करूं, मैं जांच लेती हूं, बात क्या है? जांच करने की दृष्टि से श्रीप्रिया एक प्यार भरी हल्की चपत बाईं ओर लगाने चलती है, पर हाथ आकाश में तैरने लग जाता है। श्रीप्रिया कुछ गंभीर सी हो जाती है। वे निश्चय करती हैं कि ना, मेरी आंखों में ही कोई दोष है। यदि श्याम सुंदर होते तो उनसे मेरा हाथ टकरा जाता। ऐसा सोचकर प्रिया निशंक दक्षिण की तरफ उसी झाड़ी की ओर बढ़ने लगती है जिसके पीछे श्याम सुंदर छिपे हुए हैं। श्रीप्रिया जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही उन्हें दिखता है कि मेरे आगे पीछे दाहिने बाएं सैकड़ों हजारों श्याम सुंदर चल रहे हैं। अब प्रिया जी ने मन में यह निश्चय कर लिया कि मेरी आंखों में यह कोई रोग है, इसलिए वे उस झाड़ी में छिपे हुए श्याम सुंदर को भी असली श्याम सुंदर को भी नकली समझती हैं। श्रीप्रिया उस झाड़ी के पास पहुंच जाती है।
श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया की यह प्रेम दशा देखकर स्वयं प्रेम में विह्वोर होने लग जाते हैं तथा उनका सारा शरीर कांपने लगता है। वे चाहते हैं कि श्री प्रिया को हृदय से लगा लें, पर हाथ पैर सब के सब बिल्कुल जड़ से हो जाते हैं। अतः श्री प्रिया के बिल्कुल पास आ जाने पर भी असली श्याम सुंदर चुपचाप खड़े हैं। श्री श्याम सुंदर ने पीतांबर को शरीफे की एक टहनी पर रख दिया था, इसलिए कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खुला है। सिर पर मोर मुकुट है और हाथ में मुरली है। अब प्रिया की दृष्टि उन पर पड़ती है। अब तक श्री प्रिया के मस्तिष्क में बिल्कुल वही यमुना तट वाली झांकी भरी हुई थी। दुपट्टा ओढ़े हुए लाखों श्याम सुंदर उन्हें दिख रहे थे, पर जब वस्तुतः श्याम सुंदर के पास पहुंची तो देखती हैं कि एक श्याम सुंदर के कंधे पर दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा शरीफे की टहनियों पर है तथा श्याम सुंदर की छवि जड़ पुतली की तरह दीख पड़ रही है। श्री प्रिया सोचती हैं, ये क्या बात है? अब तक तो मेरी आंखें प्रियतम के कंधे पर दुपट्टा देख रही थीं, पर यह सामने की छवि तो कुछ और ही निराली है। आह, मेरे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। आह, दुपट्टे से रहित श्रीअंगों को मैं आज ही देख पाई हूं। प्रिया सोचती हैं कि यह भी मेरी आंखों का ही दोष है, पर चित्त बरबस उस छवि पर जाकर टिक गया है। प्रिया फिर सोचती हैं कि इस दुपट्टे के भीतर ही शायद वह चित्र चित्रा ने छिपाया होगा। यही वह दुपट्टा है तथा मैं जो श्याम सुंदर को देख रही हूं, यह तो मेरी आंखों का ही दोष है। पहली की तरह ही एक दूसरी झांकी अब मुझे दिख रही है। यह सब सोचकर श्री प्रिया दुपट्टे की ओर झुकती है। दुपट्टे का एक छोर श्याम सुंदर के हाथ में था और दूसरा शरीफे की टहनी पर। श्री प्रिया उसी छोर के पास हाथ बढ़ाती है जिस छोर के पास श्याम सुंदर का हाथ था। दोनों के हाथ छू जाते हैं। छूते ही दोनों प्रेम में इतने अधीर हो जाते हैं कि एक दूसरे की तरफ गिरकर मूर्छित होने लग जाते हैं। सखियां दौड़ पड़ती हैं, पर सखियों के पहुंचने के पहले ही एक दूसरे को हृदय से लगाकर मूर्छित हो जाते हैं। भाग्य से शरीफे की एक मोटी डाल पीछे आ जाती है, नहीं तो धम्म से जमीन पर ही गिर पड़ते। सखियां जल्दी से पहुंचकर दोनों को पकड़ लेती हैं। ललिता श्री श्याम सुंदर को पकड़कर धीरे से हिलाती है। श्याम सुंदर आंखें खोल देते हैं तथा कमर से रूमाल निकालकर श्री प्रिया के मुख पर पंखा झलने लग जाते हैं। पर श्री प्रिया की मूर्छा अत्यंत गहरी हो गई है, इसलिए उनकी आंखें नहीं खुलती। श्याम सुंदर श्री प्रिया को उठाकर गोद में लेकर धीरे से बैठ जाते हैं। सखियां चारों ओर से अतिशय उत्कंठा के साथ देख रही हैं कि आज तो दोनों का ही ढंग विचित्र है। श्याम सुंदर का मुख पश्चिम की ओर है। श्री प्रिया उनकी गोद में सिर रखकर गहरी मूर्छा में पड़ी हुई है। श्याम सुंदर एक तक श्री प्रिया के मुख की ओर देख रहे हैं। कुछ देर बीतने पर भी जब प्रिया की आंखें नहीं खुलती तो श्याम सुंदर कुछ भर्राई हुई आवाज में ललिता से धीरे से पूछते हैं, मेरे आने के पहले क्या बातें हो रही थी? श्याम सुंदर के सामने ललिता वही चित्र जो शहतूत की जड़ के पास पड़ा था मंगवा कर रख देती है तथा शुरू से अंत तक किस प्रकार चित्र बनाया जा रहा था सभी घटना श्याम सुंदर को सुना देती है। श्री श्याम सुंदर चित्र देखते हैं। देखकर वे भी पुनः कांप जाते हैं। उनका शरीर भी पसीने से भर जाता है। ललिता उनके हाथ से चित्र ले लेती है। इधर मूर्छा की अवस्था में श्री प्रिया ऐसा अनुभव कर रही है कि मैं यमुना तट पर हूं। श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए आगे गांव को हाँकते उधर ही आ रहे हैं। मैं उन्हें एक तक देख रही हूं, वे भी मुझे देख रहे हैं। मैं अकेली हूं, प्रियतम श्याम सुंदर भी अकेले हैं। मुझे देखकर वे मेरे पास दौड़ आए हैं तथा मुझे हृदय से लगाकर प्यार करने लग गए हैं। फिर हम दोनों निकुंज की ओर चल रहे हैं। निकुंज में पहुंचकर मैं पुष्पशैया पर प्यारे श्याम सुंदर की गोद में लेटी हुई हूं। श्याम सुंदर अपने हाथों से मेरी अलकावली को सहलाते हुए मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूं। श्री प्रिया इसी भावावेश की दशा में अब जोर से बोल उठती हैं, क्यों, तुम्हें स्वीकार है? सखियां श्री प्रिया की यह बात सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाती, पर श्याम सुंदर समझ जाते हैं। श्याम सुंदर को उस दिन की प्रिया की प्यार भरी चर्चा याद हो आती है। वे प्रेम में डूब जाते हैं, पर तुरंत ही संभल कर श्री प्रिया को बड़ी चतुराई से धीरे से जवाब देना शुरू करते हैं। यमुना तट के एक एकांत निकुंज में भावावेश की अवस्था में श्री राधारानी स्वयं को अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर की गोद में अनुभव कर रही थी। बाहरी जगत का उन्हें कोई भान नहीं था। उनके लिए मानो केवल वे और उनके श्याम सुंदर ही थे।
प्रेम की उस गहन दशा में उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्यों? स्वीकार है? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। निकुंज में जैसे मौन छा गया। राधा रानी ने फिर अधीर होकर कहा, क्यों बोलते नहीं? स्वीकार है या नहीं? श्याम सुंदर ने प्रेम भरे स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, स्वीकार करना हमारे वश की बात नहीं है। राधा रानी चौंक कर बोली, फिर इस प्रकार हमारा निर्वाह कैसे होगा? श्याम सुंदर मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गंभीर प्रेम झलक रहा था। प्रिय, मैं क्या करूं? मेरे हृदय को तुमने चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए असंभव है। यह सुनकर राधा रानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, मेरे जीवन धन, तब तो मैं अभागिनी तुम्हारे सुख में बाधा बनने के लिए ही आई हूं। श्याम सुंदर ने तुरंत उत्तर दिया, प्रिय, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल हो जाता है। यदि तुम स्वयं को कांटा मानती हो तो फिर इस संसार में कौन सी वस्तु हमें सुख दे सकती है? राधा रानी कुछ क्षण मौन रही, उनकी आंखें भर आईं। फिर वे बोली, मेरे प्राणेश्वर, मैं आपके हृदय को देखती हूं, पर हां प्रिय, कहो। श्याम सुंदर ने स्नेह से पूछा, फिर ऐसी बातें करके मुझे क्यों रुलाती हो? राधा रानी का स्वर कांप उठा, इसीलिए नाथ कि मैं अपने कारण आपकी बदनामी नहीं सह सकती। श्याम सुंदर ने दृढ़ स्वर में कहा, पर प्रिय, क्या यह बदनामी हमारे प्रेम की धारा को रोक सकती है? अब राधा रानी का हृदय विरह और करुणा से भर उठा। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मेरे नाथ, हठ मत करो। सच कहती हूं, तुम मुझे भूल जाओ। मेरे कारण ही लोग तुम्हें दोष देते हैं। मैं तुम्हारे विरह में जल जलकर मर जाऊंगी, पर तुमसे मिलकर तुम्हें बदनाम नहीं करूंगी। तुम्हें न देखकर मेरा हृदय फटने लगता है, किंतु मैं उसे रोक लूंगी। अनंत काल तक अपने प्राणों को तुम्हारे लिए बचाकर रखूंगी। यह सुनते ही श्याम सुंदर की आंखें भी नम हो गईं। पर प्रिय, उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, तुम्हें देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। राधा रानी फूट फूट कर रोने लगी। श्याम सुंदर ने अपने रूमाल से आंसू पोंछे और उन्हें समझाते हुए बोले, प्रिय, मेरी चिंता मत करो, मैं सब सह लूंगा, सब व्यवस्थित कर लूंगा, पर तुम्हें भूल जाऊं, तुमसे मिलने ना आऊं, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। कुछ देर बाद राधा रानी ने अपने आंसू संभाले और कहा, यदि ऐसा है तो कम से कम एक बात मानो, बहन, चंद्रावली को मेरे कारण कष्ट मत पहुंचाओ। श्याम सुंदर के मुख पर कोमल मुस्कान आ गई। मेरी प्राणेश्वरी, मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं। तुम दिन रात अपने सुख की नहीं, मेरे सुख की चिंता करती हो। केवल चंद्रावली ही नहीं, मैं स्वयं को भी तुम्हारे हाथों बेच चुका हूं। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। यह सुनकर राधा रानी के मुख पर प्रसन्नता की मधुर आभा छा गई। फिर उन्हें कुछ स्मरण आया। एक बात और है, उन्होंने कहा, आज मैं नंद भवन गई थी। मैया यशोदा बहुत रो रही थी। कह रही थी, मेरे लल्ला को क्या हो गया है? न ठीक से खाता है न पीता है, आंखें बार बार भर आती हैं, चित्त कहीं और ही रहता है। श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे। तो फिर? उन्होंने चतुराई से पूछा। राधा रानी ने प्रेम भरी झिड़की दी। मेरे प्राणेश्वर, मैं समझ गई हूं कि तुम्हारी यह दशा मेरे कारण हुई है। यदि तुम इस प्रकार खाना पीना छोड़ दोगे तो मुझे कितना दुख होगा। ऐसा मत किया करो। श्याम सुंदर ने गहरी सांस ली और बोले, प्रिय, क्या मैं जानबूझकर ऐसा करता हूं? जब भोजन करने बैठता हूं तो थाली दिखाई ही नहीं देती, उसकी जगह तुम्हारा मुख दिखाई देने लगता है। मैया हाथ में जल का गिलास देती है, पर गिलास नहीं दिखता, तुम दिखाई देती हो। रात को जब मैया मुझे कोमल शैया पर सुलाती है, तब भी ऐसा लगता है जैसे तुम रो रो कर मेरा नाम ले रही हो और मुझे बुला रही हो। तुम्हारी वह मधुर आवाज सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं पागल सा हो जाता हूं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राधा रानी का हृदय प्रेम से पिघल गया। मेरे नाथ, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, पर आपके न खाने से मैया भी नहीं खाती। कृपा करके कुछ धैर्य रखिए और भोजन कर लिया कीजिए। श्याम सुंदर हंस पड़े। अच्छा, उन्होंने कहा, मान लो कि आज मैं तुम्हारी बात मानने का प्रयत्न करूंगा, पर तुम क्या करती हो यह भी तो सोचो। राधा रानी लजा गई। क्यों?
उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मैं क्या करती हूं? और निकुंज में प्रेम, लज्जा और मधुर हास्य की वह रसपूर्ण लीला और भी गहन होती चली गई। तभी श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले, वाह प्रिय, तू समझती है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आज ललिता ने तेरी सारी दशा मुझे सुना दी है। जो कुछ उसने कहा उसे सुनकर मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। राधा रानी विस्मय से उनकी ओर देखने लगी। श्याम सुंदर ने आगे कहना प्रारंभ किया। ललिता कह रही थी, प्यारे श्याम सुंदर, तुमसे मिलकर मेरी सखी राधा की कैसी दशा हो गई है। सुनो, उसकी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बहती रहती है। उसे यह भी स्मरण नहीं रहता कि वह कहां है और किस स्थान पर है। बड़ी कठिनाई से मैं उसे बिछौने से उठाती हूं, पर उठते ही वह लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। जिस ओर स्नान करने जाना चाहिए उस ओर न जाकर रसोई घर की ओर चल देती है। दोपहर के समय दीपक जलाकर कहने लगती है, ललिते, संध्या हो गई, जल्दी से मुझे सजा दे, मैं अपने प्यारे श्याम सुंदर से मिलने जाऊंगी। और यदि क्षण भर के लिए भी हम सखियां उसकी दृष्टि से ओझल हो जाए तो वह धूप में इधर उधर दौड़ने लगती है। दिन रात हमें पहरा देना पड़ता है कि कहीं दीवार से न टकरा जाए या यमुना में कूद न पड़े। मैं उसे समझाती हूं, पर वे एक नहीं सुनती। लोक लज्जा का भय दिखाती हूं तो खिलखिलाकर हंस देती है और कहती है, मैं तो लोक और वेद सबको गठरी बांधकर यमुना में बहा चुकी हूं। अब तो मेरे प्यारे श्याम सुंदर के साथ जो होना होगा हो जाएगा। यह सुनकर राधा रानी लज्जा से भर उठी। उनका मुख कमल अरुण हो गया। वे कुछ कहना चाहती थी, किंतु श्याम सुंदर जानते थे कि यदि वार्ता इसी प्रकार चलती रही तो भावावेश में राधा वे रहस्य भी कह देंगी जिन्हें वे किसी से प्रकट नहीं करना चाहती। वास्तव में कुछ दिन पूर्व यमुना तट के एक एकांत निकुंज में दोनों के बीच ऐसी ही प्रेममयी वार्ता हुई थी। चित्रा द्वारा बनाया गया वही चित्र देखकर राधा रानी उसी भाव में डूब गई थीं और अब मूर्छा की दशा में उसी लीला का पुनः अनुभव कर रही थीं। उन्हें तनिक भी स्मरण नहीं था कि वे वास्तव में ललिता के कुंज में शरीफे के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर की गोद में लेटी हुई हैं। श्याम सुंदर को उस दिन की प्रत्येक बात याद थी, इसलिए वे उसी प्रकार उत्तर देते जा रहे थे जैसे उस दिन दिए थे। किंतु जब उन्हें लगा कि अब राधा आगे के अत्यंत गोपनीय प्रेम संवाद भी कह बैठेंगी, तब उन्होंने अचानक ऊंचे स्वर में कहा, अरे देखो, सामने ललिता खड़ी है, उससे पूछ लो क्या उसने ये सारी बातें मुझसे कही हैं या नहीं। यह सुनते ही राधा रानी जैसे स्वप्न से जाग उठी। ललिता? उनके मन में कौतूहल और संकोच एक साथ जागे। उन्होंने घबराकर आंखें खोल दी। नेत्र खुलते ही उन्होंने देखा चारों ओर सखियां खड़ी मुस्कुरा रही हैं। स्वयं श्याम सुंदर भी मंद मंद हंस रहे हैं। कुछ क्षणों तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे स्मृति लौटने लगी। उन्हें याद आया कि वे भावावेश में उस पुराने मिलन की सारी बातें कह गई हैं। अब वे समझ गईं कि ललिता ने उनकी अंतःकरण की बात जानने के लिए ही चित्रा से वह चित्र बनवाया था। ललिता कई बार उनसे उस मिलन का वृत्तांत पूछ चुकी थी, पर राधा रानी हर बार मुस्कुराकर टाल देती थी। आज नहीं, कल बताऊंगी। किंतु आज प्रेम के वे रहस्य अनायास ही सबके सामने प्रकट हो गए थे। लज्जा से भरकर राधा रानी तुरंत श्याम सुंदर की गोद से उठ खड़ी हुई। श्याम सुंदर भी हंसते हुए उठ गए। उनकी संकोच भरी अवस्था देखकर उन्होंने बात बदलने के लिए चतुराई से कहा, प्रिय, कल मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे पतंग उड़ाना सिखाऊंगा। चल, आज वही सीख लेते हैं। इतना कहकर उन्होंने प्रेम पूर्वक राधा रानी का हाथ थाम लिया और उन्हें साथ लेकर शहतूत के वृक्ष की जड़ के पास बिछी हुई मखमली कालीन तक आ गए। दोनों वहां साथ बैठ गए। सखियां पुनः अपनी अपनी सेवाओं में लग गईं। वातावरण फिर से मधुर रस में डूब गया। उसी समय मधुमती ने वीणा उठा ली। उसकी कोमल उंगलियां तारों पर नृत्य करने लगीं और निकुंज में यह मधुर पद गूंज उठा, हौम बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसी रंग करो निसी बासर वृंदा विपिन कुंटी अभिराम, हास विलास सुरत रस सिंचत पशुपति दधि ज्यावत काम, हित हरिवंश लोल लोचन अलिकरहू न सफल सकल सुखधाम। वीणा की मधुर ध्वनि, सखियों की सेवा, वृंदावन की सुगंधित वायु और राधा श्याम का वह संकोच में मधुर मिलन, सब मिलकर उस निकुंज को प्रेम रस के महासागर में परिवर्तित कर रहे थे।
वहां केवल आनंद था, केवल माधुर्य था और केवल श्री राधा श्याम के प्रेम का अनिर्वचनीय प्रकाश था। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।